Hey everyone, welcome in Sony Educational Coaching Center. Today we are doing our chapter number 5, राजस्थान के बालवीर। बालवीर क्या होते हैं? जो छोटे बच्चे होते हैं, बहादुर होते हैं, उनको बोला जाता है बाल। बाल मीन्स छोटे बच्चे और वीर मीन्स बहादुर। कि छोटे बच्चों की बहादुरी से रिलेटेड हमारा ये जो चैप्टर है, यहाँ पर हमें बताया गया है। सबसे पहले मैं पाठ के बारे में दे रखा है कि ये जो लेसन है किससे रिलेटेड है। दो बहादुर बच्चे हैं, सुशीला और कुंभाराम। ये इनकी साहसिक कहानियों को प्रस्तुत करता हुआ ये लेसन है। सुशीला ने अपने दृढ़ संकल्प से बाल विवाह जैसी सामाजिक कुरीति का विरोध किया, जबकि कुंभाराम ने अपनी सूझबूझ और हिम्मत से एक बड़ी रेल दुर्घटना को टाल दिया। दोनों ही कहानियां इस बात का प्रमाण है कि साहस और इच्छा शक्ति के बल पर किसी भी कठिनाई का सामना किया जा सकता है। ये नन्हे नायक न केवल गांव और राज्य के लिए बल्कि पूरे देश के लिए प्रेरणा स्रोत बन गई। सबसे पहले यहाँ पर दे रखा है, सुशीला को अपने पिता का चेहरा भी याद नहीं था। कि कहने का मतलब ये है कि जो सुशीला है उसके पिताजी नहीं है। जब वह छोटी थी तो उसके पिता का निधन हो गया। सुशीला अपने नाना नानी के घर पल बढ़ रही थी। कि उसका पालन पोषण कौन कर रहा था? उसके नाना नानी कर रहे थे। उसकी उम्र 12.5 साल की थी और वह गांव के स्कूल में पढ़ती थी। एक दिन स्कूल में सहपाठियों से उसे पता चला कि उसकी शादी होने वाली है। पहले तो उसने इसे मजाक समझा, लेकिन जब घर वालों ने अक्षय तृतीया पर विवाह तय करने की बात कही तो वह दंग रह गई। सुशीला ने इसका विरोध किया और खाना छोड़ दिया। कि उसकी शादी किस दिन होनी थी? अक्षय तृतीया को होनी थी। लेकिन उसने सोचा ये सब कुछ मजाक हो रहा है, लेकिन जब उसे रियल में ही पता लगा कि उसकी शादी है तो उसने इसका विरोध किया, मना किया शादी के लिए। उसने खाना पीना भी छोड़ दिया। पहले घर वालों ने उसे समझाने की कोशिश की, लेकिन जब वह नहीं मानी तो वे गुस्सा हो गए। उसे धमकाया गया, डांटा गया, यहाँ तक कि मारपीट भी की गई। कि उसे उन लोगों ने धमकाया, डांटा, मारा। उसने उसके स्कूल जाने पर भी रोक लगा दी गई। परिवार को लगा कि थोड़े समय बाद वह मान जाएगी, लेकिन सुशीला का संकल्प और मजबूत होता गया। कि सुशीला ने मना कर दिया कि मुझे शादी नहीं करनी है, और वो शादी के लिए बार बार इनकार करती रही। तो सबसे पहला क्वेश्चन है, सुशीला का पालन पोषण कौन कर रहा था? जैसा कि अभी आपने चैप्टर पढ़ा है उसमें आपको पता लग रहा है कि सुशीला के नाना नानी ही उसका पालन पोषण कर रहे थे। सुशीला को अपनी शादी के बारे में किससे पता लगा? स्कूल के सहपाठियों से। आप इसको बड़ा करके लिखना चाहो तो लिख सकते हो। सुशीला को अपनी शादी के बारे में स्कूल के सहपाठियों से पता चला। तो आपको किसके की जगह बस ये नाम लिखना है। अक्षय तृतीया पर किसका विवाह तय किया गया? अक्षय तृतीया पर सुशीला का विवाह तय किया गया था। तो यहाँ पे किसका की जगह आपको नाम लिखना है? सुशीला का। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, सुशीला ने अपनी शादी का विरोध कैसे किया? सुशीला ने अपनी शादी का विरोध करने के लिए क्या कर दिया? उसने खाना छोड़ दिया। तो यहाँ पर ये भी लिख सकते हो खाना छोड़कर, या फिर आप ये लिख सकते हो कि सुशीला ने अपनी शादी का विरोध खाना छोड़कर किया। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, सुशीला के घर वालों ने उसे स्कूल जाने से क्यों रोक दिया? क्योंकि उसने शादी से मना कर दिया था। तो इसीलिए सुशीला के घर वालों ने उसका स्कूल जाना मना कर दिया। इसके बाद नेक्स्ट आता है आपका, समय बीतता गया और अक्षय तृतीया का दिन करीब आता गया। सुशीला की चिंता भी बढ़ती जा रही थी, लेकिन उसने हार नहीं मानी। एक दिन जब घर के लोग अपने अपने कामों में व्यस्त थे, वह मौका पाकर घर से निकल गई। दौड़ते हुए उसके कदम अपने ताऊ रोदूलाल गुर्जर के घर जाकर रुके।
ताऊ को देखते ही वह उनके गले लगकर फूट फूट कर रो पड़ी। उसने कहा, ताऊ, मैं मर जाऊंगी लेकिन अभी शादी नहीं करूंगी। ताऊ का दिल पिघल गया। उन्होंने सुशीला को सांत्वना देते हुए कहा, बेटी, जब तक तेरा ताऊ जिंदा है वही होगा जो तू चाहेगी, तू चिंता मत कर। तो यहाँ पर हमारे जो नेक्स्ट क्वेश्चन बनते हैं वो है, सुशीला के घर से निकलने के लिए किस बात का इंतजार किया। कि सुशीला ने घर से निकलने के लिए क्या इंतजार किया कि जो सारे घर वाले हैं वो अपने अपने कामों में व्यस्त हो जाए। तो घर के लोगों के व्यस्त होने का उसने इंतजार किया। सुशीला दौड़ते हुए किसके घर पहुंची? अपने ताऊ जी के घर, ये भी लिख सकते हो, या फिर अपने ताऊ रोदूलाल गुर्जर के घर पहुंची। इसके बाद थर्ड क्वेश्चन है, ताऊ को देखते ही सुशीला ने क्या किया। ताऊ को देखते ही सुशीला उनके गले लगकर फूट फूट कर रो पड़ी। ताऊ ने सुशीला को क्या दिलासा दी? ताऊ ने कहा, बेटी, जब तक तेरा ताऊ जिंदा है वही होगा जो तू चाहेगी, तू चिंता मत कर। इसके बाद यहाँ थर्ड पैराग्राफ है हमारा। ताऊ ने तुरंत मुख्यमंत्री और जिले के पुलिस कप्तान को पत्र भेजे। साथ ही उन्होंने स्थानीय जिला प्रशासन और राज्य के कृषि मंत्री से भी संपर्क किया। इतनी सारी कार्रवाइयों का असर यह हुआ कि पुलिस ने तुरंत हरकत में आकर विवाह रुकवा दिया। सुशीला की जीत हुई। उसने अपने दृढ़ निश्चय से बाल विवाह जैसी सामाजिक कुरीतियों को हराया। अब वह फिर से स्कूल जाने लगी और अपनी पढ़ाई पर ध्यान देने लगी। उसकी हिम्मत और संकल्प की चर्चा पूरे गांव में होने लगी। उसकी इस बहादुरी के लिए उसे राष्ट्रीय बाल वीरता पुरस्कार से सम्मानित किया गया। बहादुरी के लिए उसे राष्ट्रीय बाल वीरता पुरस्कार से सम्मानित किया गया। सुशीला की यह कहानी हमें सिखाती है कि अगर हमारा इरादा मजबूत हो तो कोई भी बाधा हमें रोक नहीं सकती। उसने अपने साहस और दृढ़ निश्चय से यह साबित कर दिया कि नन्ही उम्र भी बड़े बदलाव ला सकती है। नन्हे दोस्तों, बंद रास्ते हो सारे, हो कितनी भी बड़ी बाधा, लेकिन नहीं छोड़ना तुमको अपना अटल इरादा। तो यहाँ पर जो क्वेश्चन है, ताऊ ने सुशीला की सहायता किस प्रकार की थी। तो ताऊ ने क्या किया था? ताऊ ने मुख्यमंत्री, पुलिस कप्तान, जिला प्रशासन और कृषि मंत्री से संपर्क किया। दूसरा क्वेश्चन है, पुलिस ने किस बात पर तुरंत कार्रवाई की। ताऊ जी के पत्र पर उन्होंने तुरंत कार्रवाई की। सुशीला ने किस सामाजिक कुरीति को हराया? बाल विवाह को। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, सुशीला को उसकी बहादुरी के लिए कौन सा पुरस्कार मिला? राष्ट्रीय बाल वीरता पुरस्कार मिला। सुशीला की कहानी से हमें क्या सीख मिलती है? सुशीला की कहानी से हमें सीख मिलती है कि अगर हमारा इरादा मजबूत हो तो कोई बाधा हमें रोक नहीं सकती। इसके बाद नेक्स्ट है, कवि बच्चों से क्या न छोड़ने का आग्रह कर रहा है। कवि बच्चों से क्या की जगाएगा? अटल इरादा न छोड़ने का आग्रह कर रहा है। इसके बाद जो दूसरी कहानी आती है 3000 मीटर की दौड़ से रिलेटेड। यहाँ पर है करौली जिले की हिंडौन तहसील से 3 किलोमीटर दूर एक छोटा सा गांव है सिकरोदा जाट। वहां के इंद्राज मीणा के 15 वर्षीय बेटे कुंभाराम का स्कूल हिंडौन सिटी में था। रोज स्कूल जाते समय उसे रेलवे ट्रैक पार करना पड़ता था, जहां से कई ट्रेनें गुजरती थी। 27 सितंबर 1999 की बात है। स्कूल जाते समय कुंभाराम की नज़र रेलवे ट्रैक पर पड़ी, जहां उसने देखा पटरी का एक हिस्सा टूटा हुआ था। पहले उसे लगा शायद कोई भ्रम हुआ है, लेकिन पास जाकर देखा तो उसका संदेह सच निकला। अब बड़ा प्रश्न था कि क्या किया जाए। ट्रेन कभी भी आ सकती थी और बड़ा हादसा हो सकता था। उसे तुरंत याद आया
कि महावीर जी स्टेशन की ओर लगभग 3 किलोमीटर दूर रेलवे का एक केबिन है। यदि वह जल्दी वहां तक सूचना पहुंचा दे तो दुर्घटना टाली जा सकती है। इसके क्वेश्चन है, सिकरोदा जाट गांव किस जिले और तहसील में है? सिकरोदा गांव कहाँ पे है? करौली जिले के हिंडौन तहसील में है। करौली जिले की हिंडौन तहसील में है। दूसरा है, कुंभाराम को रोज स्कूल जाते समय क्या पार करना पड़ता था? तो आप क्या की जगह लिख सकते हो? रेलवे ट्रैक। कुंभाराम को रोज स्कूल जाते समय रेलवे ट्रैक पार करना पड़ता था। इसके बाद आपको दे रखा है, कुंभाराम ने 27 सितंबर 1999 को रेलवे ट्रैक पर क्या देखा? कुंभाराम ने क्या की जगह आ जाएगा? पटरी का एक टूटा हुआ हिस्सा देखा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, रेलवे पटरी का टूटा हुआ हिस्सा देखने पर कुंभाराम को पहले क्या लगा? उसे लगा शायद कोई भ्रम है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, महावीर जी स्टेशन से रेलवे का केबिन कितनी दूरी पर था? लगभग 3 किलोमीटर दूर था। इसके बाद नेक्स्ट है, बिना देर किए 15 वर्षीय कुंभाराम पूरी ताकत से दौड़ पड़ा। रास्ते में उसे ठोकरें लगी और घुटनों में भी चोट आई, लेकिन उसने रुकने की बजाय अपनी गति और तेज कर दी। यह दौड़ उसके लिए जिंदगी और मौत का सवाल थी। अगर वह समय पर सूचना नहीं दे सका तो न जाने कितने लोगों की जान जोखिम में पड़ सकती है। 3 किलोमीटर की इस दौड़ के बाद वह हाँफते हुए रेलवे केबिन पहुंचा और जोर से चिल्लाया, अंकल जी, ट्रैक टूटा हुआ है, आने वाली गाड़ियों को रोक दो। पहले तो केबिन मैन को यकीन नहीं हुआ, लेकिन कुंभाराम की हालत देखकर उन्होंने तुरंत महावीर जी स्टेशन के स्टेशन मास्टर से संपर्क किया। उस समय मुंबई दिल्ली राजधानी एक्सप्रेस के गुजरने का समय था। स्टेशन मास्टर ने तुरंत एक्शन लिया और सिग्नल डाउन किया और तकनीकी कर्मचारियों को जांच के लिए भेजा। तो यहाँ पर जो क्वेश्चन बनते हैं आपके, कुंभाराम के लिए यह दौड़ किस बात का सवाल थी? तो ये उसकी जिंदगी और मौत का सवाल थी। यदि कुंभाराम समय पर सूचना नहीं देता तो क्या हो जाता कि न जाने कितने लोगों की ही जान जोखिम में पड़ सकती थी। अगर वो ये सूचना नहीं देता तो बहुत सारे लोगों को जान से हाथ धोना पड़ता, क्योंकि जो रेलवे ट्रैक था वो टूटा हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कुंभाराम ने रेलवे केबिन पहुंचकर क्या किया? उसने जाते ही क्या कहा? अंकल जी, ट्रैक टूटा हुआ है, आने वाली गाड़ियों को रोक दो। इसके बाद है, केबिन मैन ने कुंभाराम की हालत देखकर किससे संपर्क किया? केबिन मैन ने यहाँ किससे की जगह आ सकता है कि केबिन मैन ने कुंभाराम की हालत देखकर महावीर जी स्टेशन के स्टेशन मास्टर से संपर्क किया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उस समय कौन सी ट्रेन गुजरने वाली थी? उस समय मुंबई दिल्ली राजधानी एक्सप्रेस के गुजरने का समय था। इसके बाद नेक्स्ट है, कुछ ही देर में राजधानी एक्सप्रेस वहां पहुंची और टूटी पटरी से पहले रुक गई। जब रेलवे कर्मचारियों ने जांच की तो कुंभाराम द्वारा दी गई सूचना सही निकली। पटरी की मरम्मत करने में लगभग 1 घंटा लगा, जिसके बाद वह ट्रेन को रवाना किया गया। कि जो ट्रेन थी उसको 1 घंटे रोककर ट्रैक को सही किया गया और उसके बाद उस ट्रेन को रवाना कर दिया। 15 वर्षीय कुंभाराम की बहादुरी और सूझबूझ से एक बड़ा हादसा टल गया। उसकी इस वीरता की हर जगह सराहना हुई। स्कूल और विभिन्न संस्थानों ने कुंभाराम को सम्मानित किया। 26 जनवरी 2001 को गणतंत्र दिवस परेड से पहले प्रधानमंत्री द्वारा उसे राष्ट्रीय बाल वीरता पुरस्कार से सम्मानित किया गया। 27 सितंबर 1999 की वह दौड़ कुंभाराम को देश की राजधानी तक ले गई। नन्हे दोस्तों, जो अच्छा वो ग्रहण करे, जो गलत उसे फेंकेंगे। औरों की क्या जाने, अपनी आंखों से देखेंगे। हम हैं नए समय के योद्धा, हम नन्हे सेनानी, चले चले हम आगे आगे, जो होगा देखेंगे।
तो यहाँ पर जो क्वेश्चन है, रेलवे कर्मचारियों की जांच में कुंभाराम की सूचना कैसी निकली थी? उनकी सूचना थी वो बिल्कुल सही निकली। कुंभाराम की सूचना सही निकली। नेक्स्ट है, पटरी की मरम्मत करने में कितना समय लगा? मरम्मत करने में लगभग 1 घंटा लगा। कुंभाराम को प्रधानमंत्री द्वारा कब सम्मानित किया गया? 26 जनवरी 2001 को गणतंत्र दिवस पर उसे सम्मानित किया गया। इसके बाद है, कुंभाराम को किस पुरस्कार से सम्मानित किया गया? कुंभाराम को राष्ट्रीय बाल वीरता पुरस्कार से सम्मानित किया गया। इसके बाद आते हैं आपके अभ्यास के क्वेश्चन। सुशीला को अपनी शादी का विरोध करने की हिम्मत कहाँ से मिली? सुशीला को अपनी शादी का विरोध करने की जो हिम्मत थी वो अपने ताऊ रोदूराम गुर्जर से मिली। विरोध करने की हिम्मत अपने ताऊ रोदूराम गुर्जर से मिली। इसके बाद है, कुंभाराम ने अपनी साहस और सूझबूझ से क्या किया? कुंभाराम ने अपनी सूझबूझ और साहस से एक बड़ी रेल दुर्घटना को रोका। क्या आपको लगता है कि छोटे बच्चे भी बड़े बदलाव ला सकते हैं? कैसे? हाँ, निश्चित रूप से छोटे बच्चे बदलाव ला सकते हैं। वे अपनी रचनात्मक जिज्ञासा, अटल इरादा और नवीन दृष्टिकोण से बदलाव ला सकते हैं। यदि आप सुशीला की जगह होते तो क्या करते? यदि हम सुशीला की जगह होते तो हम भी अपने दृढ़ संकल्प, सूझबूझ और साहस से बाल विवाह जैसी कुरीति को रोक देते। इसके बाद नेक्स्ट आपका आता है बहुविकल्पीय जो क्वेश्चन है, मतलब सही उत्तर चुनना है। सुशीला का विवाह किस दिन तय हुआ था? अक्षय तृतीया को तय हुआ था। कुंभाराम ने रेलवे ट्रैक पर क्या देखा था? ट्रेन खड़ी देखी, रेलवे का कैबिन टूटा हुआ देखा, पटरी टूटी हुई देखी या वहां कोई नहीं था? पटरी को उसने टूटा हुआ देखा था। इसके बाद है, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। यहाँ पर पहली बात तो मुझे इनके ब्लैंक भरने की नीड नहीं है। आपने लेसन को बहुत ध्यान से सुना है तो आप इसको खुद फिलअप कर सकते हो। सुशीला अपने घर में पल रही थी। किसके घर में पल रही थी वो? नाना नानी के घर में। कुंभाराम को वीरता पुरस्कार खालिस्तान को मिला। कब मिला था? गणतंत्र दिवस को मिला। सुशीला के खालिस्तान ने उसकी मदद की और विवाह रुकवा दिया। सुशीला के ताऊ ने मदद की और विवाह रुकवा दिया। कुंभाराम ने कितने किलोमीटर की दौड़ लगाकर रेलवे कर्मचारी को? तो यहाँ पर आएगा 3 किलोमीटर। यहाँ आएगा आपका गणतंत्र। इसके बाद नेक्स्ट है, सुशीला ने क्या किया? सुशीला ने बाल विवाह का विरोध किया। कुंभाराम ने रेल दुर्घटना रोकी। अक्षय तृतीया सुशीला की शादी का दिन था और प्रधानमंत्री ने उसे बाल वीरता पुरस्कार दिया। इसके बाद है आपके रचनात्मक कार्य। रचनात्मक कार्य में आपको यहाँ पर दे रखा है, यदि आपको किसी सामाजिक बुराई को खत्म करने का मौका मिले तो आप क्या करेंगे? इस विषय पर 5-6 वाक्य लिखो और अपने विचार साझा करो। जैसे कोई भी सामाजिक कुरीति है कि कोई भी एक ऐसी कुरीति जैसे बाल विवाह है या फिर बाल मजदूरी पे भी आप लिख सकते हो कि जो छोटे बच्चे हैं उनसे, जो 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चे हैं उनके लिए शिक्षा अनिवार्य है, सरकार उनको फ्री शिक्षा और फ्री खाना देती है। तो इस तरीके से उसके ऊपर लिखा जा सकता है। इसके बाद है, कक्षा में छोटे छोटे नाटक प्रस्तुत करें जिसे एक बच्चा बाल विवाह का विरोध करता है और एक बच्चा बहादुरी से रेल दुर्घटना रोकता है। इसके बाद है, कल्पना करो आप कुंभाराम की जगह हो, आप 5 मिनट के अंदर रेलवे केबिन तक पहुंचना है। एक योजना बनाओ कि कैसे आप रास्ते में समय बचा सकते हो और जल्दी सूचना पहुंचा सकते हो। ये सारे आपके रचनात्मक कार्य हैं जो आपको खुद से करने हैं। इसके बाद है, पाठ से 5-5 संज्ञा और सर्वनाम शब्द जोड़कर जो खोज कर है वो लिखने हैं। तो संज्ञा के स्थान पे जैसे पहला नाम आया कुंभाराम, करौली,
हिंडोन, इसके बाद सुशीला, और सुशीला के जो ताऊ थे उनका नाम यहाँ पर लिख सकते हो रोधूलाल। इसके बाद नेक्स्ट है सरनाम। सरनाम में हम, मैं, वे, तुम, वो, ये सारे क्या हैं आपके सरनाम है। इसके बाद है आपको विलोम शब्द लिखने हैं। साहस, कायरता, जीत, हार, बाधा, सहायता, प्रेम, घृणा। ये है हमारे विलोम शब्द। साहस, कायरता, जीत, हार, बाधा, सहायता और प्रेम, घृणा। इसके बाद आते हैं आपके काल, वचन और लिंग। सबसे पहले हम पढ़ते हैं काल। काल कितने होते हैं? हमारे काल होते हैं 3 काल। भूतकाल जो बीत चुका है, जिसमें था, थे, थी, गा, गे, सॉरी, या, ये, ये आता है। फिर आता है भविष्य जो आगे आने वाला है, जिसमें गा, गे, गी आएगा। और एक आता है हमारा वर्तमान काल जो अब चल रहा है, जिसमें मैं पढ़ा रही हूँ, वो हमारा वर्तमान काल है। जब आप इस वीडियो को देखोगे वो क्या होगा, आपका भूतकाल होगा। और आगे नई आने वाली जो वीडियोज होंगी वो होगा भविष्यकाल। तो यहाँ पे राधा स्कूल जाती है, मतलब अभी जाती है, तो ये है हमारा वर्तमान काल। राम ने कहानी लिखी, मतलब कहानी लिखी थी, तो वो था उसका भूतकाल। हम कल पिकनिक पर जाएंगे, तो भविष्य। इसके बाद बहुवचन। वचन क्या होते हैं? जिन संज्ञा शब्दों से हमें संख्या के एक या अनेक होने का पता लगता है, उसे हम क्या कहते हैं? वचन कहते हैं। वचन 2 प्रकार के होते हैं, एक वचन और बहुवचन। जब हमें किसी एक वस्तु के बारे में पता लगे तो वो एक वचन कहलाता है, और जब हमें एक से ज़्यादा वस्तुओं के बारे में पता लगे तो उसे हम बोलते हैं बहुवचन। यहाँ पर हमें दे रखा है किताब, एक किताब के बारे में बताया गया है, हमें बनाना है इसका बहुवचन, तो एक किताब, बहुत सारी किताबें। बच्चा, बच्चे, फूल, फूलों, पेड़, पेड़ों। इसके बाद हमें दे रखा है यहाँ पर जो भी एक वचन है या बहुवचन है उनके वचन हमें बदलने हैं। लड़का मैदान में खेल रहा है, एक लड़का खेल रहा है तो हम इसको बहुवचन बना देंगे, लड़के मैदान में खेल रहे हैं। इसके बाद है पक्षी आसमान में उड़ रहे हैं, पक्षी आसमान में उड़ रहा है। माता पिता बच्चों को पढ़ा रहे हैं, माता पिता बच्चे को पढ़ा रहे हैं। यहाँ पर बच्चों का बच्चे बन गया,
पक्षी आसमान में उड़ रहे की जगह उड़ रहा है, और लड़का मैदान में खेल रहा है, लड़के मैदान में खेल रहे हैं। फिर आता है आपका लिंग बदलो। लिंग बदलना क्या होता है? जिन संज्ञा शब्दों से हमें स्त्री या पुरुष जाति का बोध हो उसे हम क्या कहते हैं? लिंग कहते हैं। जो पुरुष जाति के बारे में बताए वो पुल्लिंग, और जो स्त्री जाति के बारे में बताए वो स्त्रीलिंग। तो राजा का बनेगा रानी, गाय का बनेगा बैल, बेटी का बेटा, नाना नानी, भाई बहन। इसके बाद है दिए गए वाक्यों में लिंग संबंधी त्रुटि सुधार कर लिखिए। मोहन स्कूल जा रही है। मोहन लड़का है तो वो जा रही ही नहीं है, जा रहा है। मोहन स्कूल जा रहा है। सीता बहुत अच्छा गाता है। सीता लड़की है तो गाता नहीं गाती आएगा। सीता बहुत अच्छा गाती है। दादी रोज अखबार पढ़ता है। दादी पढ़ता नहीं है, दादी अखबार पढ़ती है। दादी रोज अखबार पढ़ती है। इसके बाद यहाँ पर आपको दे रखा है आपके दिए गए, जो आपने कोई भी साहसिक कार्य किया हो, अपने दोस्तों को आपको सुनाना है, और शिक्षक व्याकरण संबंधी प्रकरण की समझ विकसित करने हेतु विद्यार्थियों के साथ चर्चा करी। इसके साथ ही आपका जो ये चैप्टर है वो होता है कंप्लीट। प्लीज़ वीडियो को शेयर करें, लाइक करें एंड कमेंट करें। थैंक यू।